नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसका नाम है चंद्र ग्रहण का योग, विज्ञान का संयोग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजीत। अब से 58 मिनट बाद चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है, जिस पर हम शुरू कर रहे हैं एक विशेष कवरेज। तो चंद्र ग्रहण को लेकर आस्था इतनी शक्तिशाली क्यों है? ज्योतिष की इतनी अहमियत क्या है? क्या चंद्रमा की छाया का आपकी किस्मत में भी कोई कनेक्शन है? आखिर विज्ञान के तर्क क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण ग्रहों की चाल है या विज्ञान का कमाल है? इसे आप ग्रहों का योग कहेंगे या विज्ञान का संयोग कहेंगे? पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद एक्सपर्ट से बात करेंगे कि देश के अलग अलग शहरों में भी आपको लेकर चलेंगे। जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि इस समय जब चंद्र ग्रहण अपने पूर्ण स्वरूप में जा रहा है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्या हम ये कहेंगे किन किन राशियों में होता है? देखिए, इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं सारी इन पे जिनका असर कुछ ज़्यादा अच्छा होगा, किसी में कम होगा। बट देखिए, इसको हम सीधे सीधे नहीं बोल सकते कि ये राशियाँ खराब होंगी या राशियाँ अच्छी होंगी, क्योंकि उसका खुद का प्रारब्ध, खुद का उसका डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ पे जो उसका महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा था, उसका भी असर बहुत रहता है। तो डेफिनेटली इस चंद्र ग्रहण का, चंद्र जैसा बताया गया मन का कारक होता है, तो मन पे असर सबके पड़ेगा। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पे लोगों को बहुत ध्यान देना है आने वाले टाइम में। देखिए, चंद्र ग्रहण जब भी लगता है उसके 15 दिन पहले और 3 से 9 महीने तक, 3 से 6 महीने तक स्पेशली बहुत असर रहता है। आपने लास्ट 15 दिन में देखा होगा किस तरह से पानी ने तबाही मचाई है। इसी तरह का हो सकता है कि आगे भी कंटिन्यू रहे। कुछ हम भूकंप, कुछ जल का प्रकोप, ये सब नॉर्दर्न स्टेट में, कुछ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सब जगह देख सकते हैं। तो जल से बहुत और अमेरिका के संबंध पर क्या असर होगा ये बताइए। देखिए, अमेरिका का भारत, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मुझे लगता है ट्रंप जरा बैकफुट पे जाएंगे आने वाले टाइम में। जिस हिसाब से मोदी जी ने और रशिया और चाइना की जो तिगड़ी बनी है, उस हिसाब से एससीओ समिट पे मुझे लगता है कि ट्रंप का रुख नर्म होगा और वो किसी न किसी दिक्कत में इस आने वाले नवंबर से लेकर सितंबर 2026 तक रहेंगे, जिनसे उनको रियलाइज़ होगा जो इन्हें स्टेप लिया और ये स्टेप टैरिफ वापस लेंगे। ये जो है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसी गणना मुझे समझ में आती है कि उसकी तरफ रुख नर्म होगा और इसकी आपको सितंबर एंड से ही थोड़ा सा दिखने को मिल जाएगा और नवंबर में ये कार्यन्वित होगा। जी, संजीव जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी मैं कि जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ अगर मैं ये समझना चाहूँ कि इसके धार्मिक कारण अलग हो जाते हैं, इसके वैज्ञानिक कारण अलग हो जाते हैं, लेकिन आज का दिन कितना महत्वपूर्ण उन सब के लिए जिन्हें ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि वो अगर चंद्र ग्रहण देख रहे हैं तो उसका उनके जीवन से सीधा संबंध है। जी देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही मनोज्ञा जी कि जो भी इस टाइम पे ध्यान साधना करता है वो अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड करता है। तो इसका सीधा असर मनुष्य के मन पे, मनुष्य की लाइफ पे, मनुष्य के आगे डिसीजन पे। देखिए, मन के होते सब डिसीजन होते हैं। जैसा मन होता है वैसे ही आदमी काम करता है, चाहे तो बैंगलोर चला जाए, चाहे तो यूएस चला जाए। तो अगर आपका मन इस टाइम पे पूजा, ध्यान और साधना पे रहता है तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। और क्योंकि ये चंद्र ग्रहण ऐसे मौके पे हो रहा है जब पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा समय जो है पितरों को याद करने का, ध्यान करने का, साधना करने का बहुत ही उसके बहुत ही शुभ है। मंदिर खुले हैं, कुछ मंदिरों के पट बंद हैं, अधिकतर मंदिरों के पट बंद हैं। जो मंदिर खुले हैं उन पर क्या ग्रहण का कोई असर नहीं? देखिए, मैं कहूँगा ये कुछ मान्यताओं के अनुसार ही है। तो जो जहाँ खुले हैं, जो मान्यता है उस हिसाब से चलती रहे तो अच्छा है, चलता ही रहेगा। मेरे को नहीं लगता वहाँ कोई ऐसा असर रहेगा, पर सबके मन पे कहीं ना कहीं असर ज़रूर करेगा। चाहे वो पूजा के अंदर है, चाहे वो नहीं कर रहा है, असर सबके मन पे होगा। मन का कारक है और आगे इसको अच्छा बनाने के लिए सबसे अच्छा है इस टाइम पे अगर आप ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का श्रवण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस समय संजीव जी, आपसे एक सवाल मेरा कि क्या चंद्र ग्रहण, क्योंकि रेड मून कहिए, ब्लू मून कहिए, व्हाइट मून कहिए, नो मून कहिए, क्या आज के दिन क्या रंग पहना है इसका भी असर पड़ जाता है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं रंग का तो आपके जीवन पे असर रहता ही रहता है। और अगर आपने सफ़ेद पहना है तो अच्छा है, पर कोई भी रंग अच्छा है ऐसे कहा जाए। इस मामले में मैं कहूँगा हर ग्रह एक रंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी पत्री में जो भी ग्रह सबसे मजबूत है उसका कलर पहनते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल।
सामान्य आज के लिए, आज एक व्यक्ति, हमारा व्यूअर जो देख रहे हैं, आप तो सफेद पहने इसलिए आप सबको सफेद पहना दे रहे हैं आज संजीव जी, ये बढ़िया है, अपने सफेद पहने हैं तो देखिए मैं कहूंगा कि सारे रंग इक्वली हैं। अब ये काला पहन के बैठी ऐसा थोड़ी। हाँ सही बात है। नहीं सही बात है, सारे रंग इक्वल है। मैं कहूँगा कुछ रंग में आपको ज़्यादा अच्छा फील हो सकता है, ऐसा ज़रूर कहूँगा। आपकी मन की अनुभूति थोड़ी और ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है। पर ये कहना कि रंग का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। हर रंग का आपकी पर्सनैलिटी, आपके मन पे असर करता है और मून का डायरेक्ट रिलेशन आपके मन से है। तो जो कलर आप पहनेंगे वैसा ही आपका व्यक्तित्व सामने की तरफ झलकेगा। चंद्रमा के लिए तो कहा गया ना, चंद्रमा मन सो जाता है, और चंद्रमा के लिए तो सफेदी कहा गया है। जी जी, इसलिए आप सफेद पहन के आए। लेकिन दूसरी बात यह है कि भाई आज क्या पहने, क्यों आज तो चंद्रमा ग्रहण में। देखिए आज तो जो भी आपने पहना हुआ है वो पहना हुआ है, ठीक है। अब तो टाइम का अब तो टाइम का ये है कि इस टाइम में ध्यान और साधना करें। देखिए असली बात तो ये है, असली बात यह है कि चंद्र ग्रहण शुरू हो गया। इस टाइम में अगर ओम नमः शिवाय है या शिव जी का कोई भी मंत्र है या विष्णु सहस्त्रनाम है, ललिता सहस्त्रनाम है, जो भी मंत्र आपको प्रिय है वो करें और ध्यान करें, तो इस चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा फायदा आप उठा पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर पर नहीं है, हम स्टूडियो में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम पर हैं, उनके लिए क्या उपाय हैं, वो क्या करेंगे? देखिए उनके लिए, देखिए आप जब भी हमसे बात भी कर रहे हैं, आपका मन कहीं है, राइट? इस टाइम भी मन यही है, मन यही। कई अगला सवाल क्या पूछना है वो है मन। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो ऐसे ही अपने मन को अगर प्रभु में लगाए रहेंगे तो वो सबसे अच्छी बात होगी। भले ही आप कोई भी काम कर रहे हैं, अभी चाहे हम लोग बात भी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मैं अपने मन को, मैं इष्ट देव पे, अपने प्रभु पे लगाए हुए हूँ, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। यही एक साधना के इक्विवेलेंट भी है। ठीक है अश्रुति जी, एक संजीव जी आप मुझे ये बताइए कि क्या प्रश्न काल से भी अंतर पड़ जाता है? क्योंकि उन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी ऐसे काम नहीं करती है कि ग्रहण हो रहा है तो सबके ऊपर एक इम्पैक्ट होगा। जैसे 5 उंगलियां एक समान नहीं होती हैं हाथ की, तो जिंदगी भी किसी की एक समान नहीं होगी। लेकिन क्या प्रश्न काल का भी इसका असर होता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रश्न ज्योतिष एक ज्योतिष की शाखा में एक पूरा साइंस है। देखिए ज्योतिष सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि साइंस है। मैं इसको साइंस ऑफ टाइम बोलता हूँ। जिसको अपने टाइम के बारे में पता है वो अपनी दुनिया का, अपनी लाइफ का राजा या रानी है। तो प्रश्न ज्योतिष से आप एग्जैक्टली पता लग सकते हैं क्या इवेंट, सपोज आपने पूछा अगले महीने क्या होगा। अगर आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, जैसे अगर आप मेरे ट्विटर पे जाइए, डॉक्यूमेंटेड है, राम मंदिर से लेकर रशिया यूक्रेन वॉर से लेकर पाकिस्तान तक सब कुछ डेटेड है। बता दीजिए कि क्या होने वाला है, कुछ तो यहाँ कर दीजिए। देखिए ना तो मेरा लैपटॉप है मेरे पास, ना मैं ऐसे, मैं लैपटॉप क्या बोला उन्होंने, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 200% कह रहा हूँ कि अगर मैंने नहीं पूछा ना, दर्शक कहेंगे पूछा। मैं कहता हूँ बने रहिए। छोटे से ब्रेक के लिए यही चर्चा आगे जारी रखेंगे। जुड़े रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। बात कर रहे हैं, मैं संजीव जी से पूछना चाहूंगी। संजीव जी, छाया तो सूर्य की पुत्री हैं। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर तो अलग रिश्ते ही चले आते हैं जब हम बात करते हैं। जी जी बिल्कुल कहा। हमारी जो, मैं कहूँगा जो पौराणिक कथाएं हैं उनका अपना महत्व है, पर उन सब कथाओं के बीच में एक डीप मीनिंग है। तो कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक एस्पेक्ट तो है और उन कथाओं का भी एक मूल्य है जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जी, तो चंद्रमा, छाया, सूर्य के एक साथ ही तो है ना सारे जी। तो ये क्या हम ये परिवार का मिलन भी कहा जाएगा? जी बिल्कुल कह सकते हैं भाई। छाया तो सूर्य की जो अपनी पत्नी थी वो छाया को जो है छोड़ के चली गई, क्योंकि उनसे सूर्य का जो है तेज नहीं सहा गया। और फिर बाद में पता चलता है कि वो छाया है, वो असली नहीं है। और फिर सूर्य भगवान जो है छाया के अपनी पत्नी के पीछे जाते हैं। और तो ये सब देखिए, इन सब का डीपर मीनिंग है कहीं ना कहीं। और ये सब जो खगोलीय घटनाएं हो रही हैं ये अपनी जगह है, ज्योतिष अपनी जगह है और पौराणिक कथाओं का मूल्य अपनी जगह है। तो मैं कहूँगा सबको साथ लेके चलना चाहिए और सबका ओपन दृष्टिकोण रखना चाहिए कि क्या हम ऐसा करें जिससे लोगों का फेथ जो है इन तीनों विद्याओं या तीनों चीज़ों पे आगे बढ़े और पॉजिटिव और सकारात्मक जो बातें हैं वो समाज में जाएं। एक बड़ा लव स्कोप्स होते थे, वो पढ़ के तो हम लोग बड़े हुए हैं। तो ये कहना कि सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड है, नो। मान्य की बात पे मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि चंद्रमा लिक्विडिटी का कारक होता है। हाँ, स्टॉक मार्केट में हो सकता है फ्लक्चुएशंस हो, वो राइज करेगा कि फॉल करेगा वो डिपेंड करता है
कि उस समय पे जब स्टॉक मार्केट खोला जाए तब लग्न क्या बैठता है, तब राहु कहाँ बैठता है, तब चंद्रमा कहाँ बैठता है। सुबह ही खुलेगा 9:15 बजे। 9:15 बजे ना, तो पत्नी बनानी पड़ेगी ना, एक हाथ से कैसे बनाऊं? सीधी सी बात ये है, पहले एक हाथ से कैसे बनाऊं? पहले ये पूछने की बात है कि क्या ये तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी हो गया कि आपने फार्मास्यूटिकल की अगर बात करते हैं वो चंद्रमा से जुड़ता है। ठीक है, ओके। आपने अगर पहले तो हमारे साइंटिस्ट से ये पूछना जरूरी है, आप पूछ लीजिए ना सर, सामने बैठे बिल्कुल ये पूछना जरूरी है कि क्या आप मुंडेन की बात छोड़ दीजिए, स्टॉक मार्केट, देश दुनिया, पहले ये पूछना जरूरी है कि क्या आप ज्योतिष में इस तरह से एज ए जीपीएस, एज ए नेविगेशन टूल लाइफ में बिलीव करते हैं कि भाई शादी, जैसे सबको सपोज एक एग्जांपल लें कि जॉब कोई आदमी ढूंढ रहा है, उसकी जॉब चली गई है, वो ज्योतिषी के पास जाता है और ज्योतिषी बोलता है इस महीने इस तारीख में जॉब लग जाएगी, और वो लग जाती है, तो उसको आप संयोग बोलते हैं या साइंस बोलते हैं, ये बताइए। डॉक्टर दिव्या ओबराय। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। ठीक है, शुक्रिया। तो मेरे अनुसार ऐसा मान लीजिए ऐसा हुआ कि ज्योतिषी ने प्रेडिक्शन दिया कि इस महीने इस तारीख को आपकी नौकरी लग जाएगी और आपकी नौकरी लग गई, तो मेरे हिसाब से वो संयोग है। उसमें बहुत सी चीजें और कंट्रीब्यूट करती हैं। आपने अगर मुझे ये कहा कि इस महीने मेरी इस तारीख को नौकरी लगेगी, तो मैं पूरी अपनी मनोशक्ति से जुट जाऊंगा उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी पावर है जो मुझे बहुत बढ़िया पॉइंट बोला। मैं एक चीज बोलूंगा, ये तो बहुत छोटी बात हो गई, लेकिन फिर मैं बोलता हूं कि भाई आपकी इस साल में शादी हो जाएगी, जो कि अभी कहीं आपके मन में नहीं है, पर मैंने आपको बोल दिया कि आज आप 22 साल 23 साल के हैं, मैंने बोला 28 साल में इस महीने में आपकी शादी हो जाएगी, मैंने बोला आपके बच्चे इतने होंगे। देखिए जो ज्योतिष है ना वो बहुत डीप साइंस है, इसको बोलते हैं साइंस ऑफ टाइम। जवाब भी ले लीजिए। और अगर किसी को सीखना है तो मेरे पास आ सकता है, और मैं आप साइंटिस्ट को मैं ये बता सकता हूँ जवाब दे कब क्या होगा एग्जैक्टली डेट, आज से 10 साल की प्लानिंग और परफेक्ट जाती है। ऐसे देखिए हमारे पास बहुत सारा रिसर्च डेटा, हजारों रिसर्च डेटा है, ऐसा नहीं हम भी साइंटिस्ट हैं, पर हम डिफरेंट तरीके के साइंटिस्ट हैं जो टाइम पे प्ले करते हैं। तो बिल्कुल, तो हम रिसर्च करते हैं, एक चार्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ मैं कम से कम 50 चार्ट की बात कर रहा हूँ, हजारों चार्ट की। डॉक्टर ओबराय जी ठीक है, धन्यवाद। तो हम या विज्ञान जिस तरह से काम करता है वो ये है कि किसी भी कोई भी घटना के लिए या कोई भी चीज होने के लिए उसका कुछ कारण होना चाहिए, है ना। देयर इज अ कॉज एंड देन देयर इज एन इफेक्ट। तो ग्रहों की जो स्थिति है किसी भी समय पे जो है, और उसके अनुसार कुंडली बनने पे इंसान पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, जितनी साइंस अभी तक ज्ञात है उसके अनुसार इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे मुझे मालूम है मैं कोई चीज उठा के गिराऊंगा तो वो गिरेगी क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, चाहे वो मुझे दिखाई दे या ना दे, है ना। वो न्यूटन के वो नियम बनाने से पहले से काम करता था, आगे भी काम करेगा। उसी तरह चंद्रमा में ये अभी ये पॉपर मून हो गया क्योंकि पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में से वो रोशनी रिफ्रैक्ट होकर वहां पड़ रही है। बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूं आपके व्यू को, पर ये मैं बता रहा हूं जब हम छोटे से मानना शुरू करेंगे ना तब हम ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में भी आएंगे। जैसे मैंने बोला ये सब चीज़ें प्रेडिक्ट हो सकती हैं। देखिए अगर आप पुराने ज्योतिषी जो नक्षत्र, मैं नक्षत्र देख के जो प्रेडिक्शन करता हूं, आपके मैं भी 100 साल 50 साल पहले भी जो बहुत अच्छे ज्योतिषी होते थे वो लिख जाते थे, और आज भी मैं अपनी पत्री देखता हूं जो किसी ने लिखी थी, वो बहुत सारी इवेंट एटलीस्ट 70-80% मिलती है उस ईयर्स में। तो ये चमत्कार कहो या साइंस कहो, पर ये चमत्कार नहीं है, प्योर साइंस है, प्योर कैलकुलेशन, जो आज मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं 70 से ज़्यादा कंट्रीज में पढ़ाता हूं। और आप सोचिए कि जो वो सीखता है नक्षत्र नाड़ी, वो प्रिडिक्शन जब करता है तो डेट वाइज मंथ वाइज करता है और वो एक्यूरेट होती है, मिनिमम एक्यूरेसी 90% एंड अबव, जो कि कोई बोलेगा अरे ये तो फ्रॉड हो सकता है, पर ऐसा नहीं है, ये साइंस ऑफ टाइम है। और अगर आप इसमें डीप में जाएंगे, मैं तो आपको चैलेंज करता हूं, आप आइए सीखिए, मैं दिखाता हूं आपको कैसे काम करता है, जादू की तरह काम करता है, पर है ये साइंस। तो बिल्कुल आप पूरा इन्वाइटेड हैं। जहां तक ग्रहों की पोजीशन का संबंध है वो बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि वो एक साइंस है, वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह कहां पे रहेगा किस समय, उसका इंसान पर क्या प्रभाव पड़ेगा वहां तक मैं नहीं जा पाता। वहां डॉक्टर समीर आपका क्या कहना है इस पर, आप इसका जवाब दें। रहेंगे मैं समझ सकता हूं जी। डॉक्टर समीर, डॉक्टर समीर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप इसका जवाब दें, आपका क्या कहना है? जी बात तो ऐसी हो रही है कि ये एक द्वंद्व है विज्ञान और ज्योतिष के बीच में, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ।
विज्ञान कोई दृष्टिकोण या विचारधारा नहीं है, ये तथ्यों पे आधारित है जिसमें बहुत सारे मेजरमेंट्स किए जाते हैं, रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं और जिसको हर कोई टेस्ट कर सकता है। तो टेस्टेबल अगर जो कुछ चीजें हैं उनको हम साइंस कहते हैं। विज्ञान मतलब नवीन ज्ञान, नया ज्ञान जो जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। सर इसको भी टेस्ट कर सकते हैं, सॉरी टू कट यू, बट इसको भी टेस्ट कर सकते हैं और परख सकते हैं और 1000 बार परख सकते हैं और वही रिजल्ट आएगा। ज्यादा जोर से बोलने से कोई बात सच नहीं हो जाती। हम ये कह रहे थे कि जो पुराने काल से हम वैज्ञानिक। समीर जी, वो संजीव जी कह रहे हैं कि मैं पढ़ाता हूँ, आप आइए मैं आपको क्लासेस दूंगा, 6 महीने में आप भी सीख जाएंगे, क्या कहेंगे? जी जी जी। तो ये जो हम जो चीजें कह रहे हैं यहाँ पर जो कुछ डिस्कस हो रहा है ना, ये कोई एडवांस साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है जैसे पल्लव बागला जी काफी कवर करते हैं नासा वगैरह जाकर। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिव्य ओबरॉय जी जो कह रहे हैं वो सब लोग, हमारे में से सब लोग स्कूल में 6th 8th 10th ग्रेड में पढ़ चुके हैं, इसमें ग्रेविटेशन वगैरह है। तो हम उसमें ज्यादा आई थिंक उस डिबेट में जाने से अच्छा हम नहीं देखिए साइंस, देखिए सुनिए ये तो ना मेरी मुहिम है कि ज्योतिष को कम से कम जैसे एस्ट्रोनॉमी को 6th 7th क्लास से लगाया गया है, वैसे ज्योतिष को भी 6th 7th क्लास में पढ़ाया जाए। और आप देखिएगा कि आगे फ्यूचर के बच्चे ऐसे होंगे जो अपना पाथ खुद नेविगेट कर पाएंगे, उनको पता होगा कि किस करियर में जाएंगे, कौन सा उनको फायदा करेगा। और ये रिसर्च है सर, मेरे पास हजारों रिसर्च है, इट्स ऑल साइंटिफिक, नॉट कि मैंने आग बंद की और बोल दिया, बिल्कुल नहीं, साइंटिफिक। और उसको 1000 बार प्रमाणित कर सकते हैं, उसको 1000 बार प्रमाणित कर सकते हैं, 1 लाख बार प्रमाणित कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। हाँ, आपको क्या देखना पड़ेगा? नक्षत्र नाड़ी, ये जरूर सूत्र करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब विद्याओं में आप 50-60% तक जा सकते हैं, 90% तक जाने के लिए कोई स्पेसिफिक ब्रांच को देखना पड़ेगा जो भृगु ऋषि से आई है। तो मैं सारे साइंटिस्ट जो दुनिया में उन सबको चैलेंज करता हूं और बुलाता हूं कि आइए सीखे, फ्री में क्लास दूंगा मैं आपसे, 1 रुपया चार्ज नहीं करूंगा। पर आपको विश्वास होगा 6 महीने के अंदर आप जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली कब मैरिज होगी, कब बच्चा कंसीव करेगा, कब शादी होगी, कब जॉब चेंज होगी, कब ले ऑफ होगा, कब देश से बाहर जाएगा, कब ट्रैवल। सर देखिए, मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि दिन और घंटा तक प्रिडिक्ट हो जाता है। और ये आपको सर ज्यादा मत करिए, संजीव_एस्ट्रो ट्विटर पे है, आप जाके वहां चेक करिए और मुझे लिखिए, डेट वाइज प्रमाण दिया हुआ है, मैंने तो जाके करिए आप और चेक करिए, वेरीफाई करिए, जहां डाउट हो मुझसे बोलिए कि संजीव जी आपने गलत लिखा है। तो आप इंटरवीन कर सकते हैं। डॉक्टर कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, बोले समीर जी। मैं इतना कहना चाह रहा था कि जो कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर बार बार स्यूडो साइंस के हिसाब से लाई जा रही हैं, जिनको हम Which is not pseudoscience. I clearly object. Astrology is not pseudoscience. जी, एस्ट्रोलॉजी को not pseudoscience. Not call it pseudoscience. इस सनातन कहा जाएगा, एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी कहा जाएगा, प्योर करनी होगी हमें, प्योर मैथ्स है, प्योर कैलकुलेशंस है। ये बोलना पड़ेगा समीर जी, pseudoscience is an objectionable word. You can say astrology, you do not like a subject, that's fine. I will tell you something, most of the geophysicists and astrologers, astronomers who've come on the show, पीठ पीछे अपनी कुंडली भी दिखाते हैं। I am talking about things which are being brought in, which are like science, like साइंस नहीं है सर, ये प्योर साइंस है, इसलिए तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ। मैं चाहूंगा मनोज जी आप मेरा नंबर आपको दें, आप मुझे कांटेक्ट करें और मैं आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ जो है 15 दिन का क्रैश कोर्स कराऊंगा और आपको विद प्रूफ, विद रिसर्च, विद डॉक्यूमेंटेड आपको बताऊंगा, तो शायद आपको बिलीव हो जाए। देखिए इतना साहस और इतना मैं चैलेंज के साथ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमने हजारों लाखों पत्रियां देखी हैं, हजारों लाखों फॉर्मूला डिवाइस किए हैं और ये प्योर साइंस है, इज बेस्ड ओनली बेस्ड ऑन द प्लैनेटरी पोजीशंस का, हमारी डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ। यू जस्ट नीड टू नो, ऐसे नहीं कि आप आ गए और आपने पूछा मैंने बता दिया, नहीं, आई नीड टू हैव योर डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ विदाउट इवन यू आस्किंग मी एनीथिंग। आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड इन द पास्ट 6 इयर्स, व्हाटएवर। जी, मेरा कहना इतना था कि हम सोच सकते हैं कि हमें इन घटनाओं से क्या सीखना चाहिए, क्या क्या हमें नई जानकारी मिलती है और इस जानकारी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे
ये है कि आर्यभट्ट से लेकर अभी हम इसरो चंद्रयान पर जा रहे हैं। तो ये भी एक आगे बढ़ने की एक रास्ता है। ऐसा भी हुआ है कि कुछ रूढ़ियों को लेकर पुराने के जमाने में जैसे इनकास थे, उनको भी काफी डर था। आपने चंद्रयान की बात की, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। मेरे ट्विटर पे आप जाके देखिएगा, चंद्रयान जब पहले बार आया था। चलिए सर, ये 10 तस्वीरें आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल, बिहार में चुनाव है और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? भारत पर किसका क्या असर पड़ेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे देखिए अभी इस टाइम तो मुझे पत्री बना के एग्जैक्ट आंसर देना पड़ेगा, वो मेरे लिए ज़्यादा उचित रहेगा रादर देन मैं जस्ट अपना इंट्यूशन यूज़ करूं। मुझे लगता है जो ओवरऑल मैं देखूं, सत्ता कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टर्मोइल ज़रूर आने वाला है, आने वाले। मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। बहुत चेंज होने वाला है, कोई ना कोई बड़ा मंत्री, कोई ना कोई बड़ा अधिकारी, कुछ ना कुछ सत्ता में चेंज होगा, परिवर्तन होगा, कोई पद छोड़ेगा, कोई पद ग्रहण करेगा। कहीं ना कहीं स्कैम्स और स्कैंडल्स भी आने वाले हैं, ऐसा मुझे समझ में आता है। बिहार का आप जानना चाहते हैं स्पेसिफिक, मैं कल या परसों में ज़रूर ट्वीट करूंगा अपने ट्विटर पे, संजीव अंश को, राष्ट्रों पे भी क्या होने वाला है, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन करनी है, मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा। पर हाँ, जो भी आएगा बहुत ड्रामेटिक आएगा, चेंज वाला आएगा और अच्छा आएगा। चंद्र ग्रहण का पितृपक्ष के पास आना और ठीक उसी समय सूर्य ग्रहण का आना, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में तो इसे शक्ति पूजन के तौर पर देखा जाता है, उस पर क्या असर पड़ेगा? जी, मैं अगर ये बोलूं कि ये बहुत रेयर हुआ है इस टाइम में, जो ये कॉम्बिनेशन हुआ है कि पूर्णिमा पे जो चंद्र ग्रहण लगा है और फिर पितृपक्ष के बाद सूर्य ग्रहण लगा, ये शायद पिछले 100 साल में नहीं हुआ। तो बहुत कुछ मुझे लगता है कुछ यूनिक कॉम्बिनेशंस है जो कुछ इंडिकेट करता है। अब इसको डिकोड करना पड़ेगा हमें अलग अलग चीज़ों के लिए, पर डेफिनेटली इट गिव्स एन अवेयरनेस कि हम जो भी करें फुल अवेयरनेस से करें, अपना आने वाले टाइम में ध्यान साधना और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आने वाले 5 साल कह लीजिए, आने वाले 15 साल कह लीजिए, स्पिरिचुअलिटी या ध्यान साधना में जो रहेगा वही आदमी आगे बढ़ेगा। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट। जी, तो पॉलिटिकल चेंजेस बता रही हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल बात करें तो आज की स्थिति में सितंबर बड़ा महत्वपूर्ण महीना है जी, जिसमें जन्मदिन भी आते हैं कई सारे बड़े बड़े नेताओं के देश के। 75 वर्ष की भी बात होती है। जी जी जी, क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं तो ये कहूँगा जिनका 75 वर्ष होने वाला है उनके लिए थोड़ा सा उनको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना होगा, स्पेशली अगले साल। और मैंने आगे ट्वीट भी किया है कि सितंबर 2027 से लेकर 28 मार्च तक उनकी हेल्थ में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा कंसर्न दिखता है, जिसकी वजह से वो सोचे कि मैं इस पोजीशन पे जिस पे हूँ उस पे रहूँ कि ना रहूँ। पर मुझे लगता है जिनका जन्मदिन आने वाला है वो पूरी तरह अपना टेन्योर पूरा करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे चलेंगे। ये सब भविष्यवाणी के उतर जाएंगे, ये हो जाएगा 75 साल में, वो सब गलत ऑलरेडी साबित हो चुकी हैं और साबित होंगी। सिर्फ एक थोड़ा हेल्थ का जो अभी भी मुझे हल्का फुल्का दिखता है, पर आने वाले सालों में थोड़ा, और वो क्योंकि योगा ध्यान प्राणायाम करते हैं जो कि उनके लिए बोन है, तो मुझे लगता है वो सब आगो जो सब मुश्किलें हैं उसको सामना करके आगे बढ़ के इसको आगे बढ़ पाएंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहूँगा कि उनकी राहु की महादशा आने वाली है 29 के एंड में, ठीक है। तो वो आगे चल के अभी 10 साल नहीं हिलने वाले, वो समझ लीजिए। वो हो सकता है वापस आए या उससे इक्वलेंट या इक्वल पोजीशन पे आए, वो पावरफुल रहेंगे अभी 10 साल। हाँ, उससे ऊपर ही जाएंगे, बिल्कुल जो हैं उससे ऊपर जाएंगे, या फिर सेम जिस फॉर्म में उसमें आएंगे, पर जिस ही फॉर्म में आएंगे उनका वर्चस्व पूरी दुनिया में कायम रहेगा। और जितना अभी तक आपने देखा है 2014 से लेकर अभी तक, उससे 10 गुना 20 गुना 50 गुना ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं जाने वाले। तो विरोधियों के लिए बड़ी खराब खबर है। मंगल चंद्र एक